मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। इसके ईरानी रावदी बाप भी कुरान मजीद की आयतों का, कुरान मजीद की सूरतों का इनकार करते थे। अब ये औलाद भी वसीम रजवी रावदी कुरान मजीद की आयतों का इनकार कर रहा है, यानी ये कुफ्र में जा रहा है, इस्लाम के बाहर निकल रहा है। ये रावदी अपने असल चेहरे को दिखा दिए। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। यहूदी संघी और उनके औलाद वसीम रजवी रावदी, ईरानी रावदी, सुन लो, कितनी कोशिश कर लो, अल्लाह का कलाम नहीं बदला जा सकता। अल्लाह ने ऐलान फरमाया 1400 साल पहले, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान को नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह हिफाजत का जिम्मा ले लिया, क़यामत तक कुरान को धक्का नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। ना सही हदीस को धक्का लगेगा, ना अल्लाह के कलाम को खतरा, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस और सुन्नतों को खतरा। अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। समझ जाइए, इस्लाम के दुश्मन, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन, कुरान हदीस के दुश्मन, तौहीद और सुन्नत के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन ईरानी रावदी और उनकी औलादे वसीम रजवी जैसे, और ये सब यहूदी इजराइल की औलादे हैं। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मत मुस्लिमा जान लीजिए, यहूदी के बेटे, यहूदी की औलादे रावदी वसीम रजवी जैसे और रावदी वसीम रजवी के ईरानी मुल्ला, ईरानी रावदियों के जैसे दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन बनकर फिर रहे हैं, कुरान और हदीस के दुश्मन बनकर फिर रहे हैं, अल्लाह की तौहीद और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के दुश्मन बनकर फिर रहे हैं, अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। यहूदी बाप और संघी बाप के साथ मिलकर रावदी वसीम रजवी जैसे और इसके गुरु ईरानी रावदी अब नया काम करा है ये कि कुरान मजीद की आयतों को निकाल कर नया कुरान प्रिंट कराया, सूरों को ऊपर नीचे कर दे के अपनी मर्जी से नया कुरान प्रिंट करवाया, कह रहा है कि ये कुरान मानूंगा। इसके ईरानी रावदी बाप भी कुरान मजीद की आयतों का, कुरान मजीद की सूरतों का इनकार करते थे। अब ये औलाद भी वसीम रजवी रावदी कुरान मजीद की आयतों का इनकार कर रहा है, यानी ये कुफ्र में जा रहा है, इस्लाम के बाहर निकल रहा है। ये रावदी अपने असल चेहरे को दिखा दिए। उम्मत मुस्लिमा जाग जाएं, उम्मत मुस्लिमा समझ जाएं, इस्लाम के दुश्मन बदतरीन यहूदी, मुशरिकीन संघी और उनकी औलादे रावदी वसीम रजवी जैसे और रावदी ईरानी मुल्ला जैसे। समझ जाइए ये बात। और एक बात समझा दो, वसीम रजवी रावदी को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन 21 वोटों से सेलेक्ट किया गया, 29 में से 21 यूपी शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, फिर से परसों उसको। समझ जाइए, इस्लाम के दुश्मन, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन, कुरान हदीस के दुश्मन,
तौहीद और सुन्नत के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन ईरानी रावदी और उनकी औलादे वसीम रदवी जैसे, और ये सब यहूदी इजराइल की औलादे हैं। मासूमों को मारता है इजराइल फलस्तीन में यहूदी, वैसे ही रावदी मारता है मासूमों को ईरानी रावदी सीरिया में, यमन में, लेबनान में, इराक में। ये बदतरीन दुश्मन इस्लाम मुसलमानों के यहूदी संघी और उनकी औलादे वसीम रदवी रावदी, ईरानी रावदी। सुन लो, कितनी कोशिश कर लो, अल्लाह का कलाम नहीं बदला जा सकता। अल्लाह ने ऐलान फरमाया 1400 साल पहले, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह हिफाजत का जिम्मा ले लिया, क़यामत तक कुरान को धक्का नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। ना सही हदीस को धक्का लगेगा, ना अल्लाह के कलाम को खतरा, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस और सुन्नतों को खतरा। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की हर आयत हमारा ईमान है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस सही हदीस हमारा ईमान है। इंसानियत के लिए, 700 करोड़ दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए तो फायदेमंद, सलामती, शांति, उन्नति वाली है ही है, बल्कि जानवरों के लिए भी और सबके लिए सलामती और शांति उन्नति वाली है। रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया एक ही इलाह और रब की तरफ से कलाम, आखिरी कुरान, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत, शिफा, हिदायत के सिवा कुछ नहीं। शैतान और शैतान के टोलों के खिलाफ अल्लाह ने जुबान से, जरूरत पड़ने पर हाथ से, जरूरत पड़ने पर हथियार से एक्शन लेने का हुक्म दिया, ताकि शैतान और शैतानी टोले मासूमों की जान, माल, इज्जत और आबरू को नुकसान न पहुंचा सके। शैतान और शैतान के टोलों के खिलाफ अल्लाह ने जुबान से, जरूरत पड़ने पर हाथ से, जरूरत पड़ने पर हथियार से एक्शन लेने का हुक्म दिया, ताकि शैतान और शैतानी टोले मासूमों की जान, माल, इज्जत और आबरू को नुकसान न पहुंचा सके। दहशतगर्द जो है, आतंकवादी जो है, शैतान के बेटे जो है, संगी या राफजी, वो कुरान से नफरत करते हैं कि कुरान में इंसाफ है। इनके खिलाफ जो जालिम है, एक्शन लो बोलकर कुरान कहता है। इसलिए ये लोग कुरान से हैबत खाते हैं, इसीलिए कुरान से हैबत खाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ का हुक्म दिया जालिमों के खिलाफ कुरान में। मासूमों को बचाओ बोले, जालिमों पर एक्शन लो बोले, इसीलिए ये लोग डर जाते हैं कुरान से, नफरत करते हैं कुरान से। इसीलिए मैं कहता हूं, आइए सब पढ़िए कुरान को तर्जुमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और आगे उसके अंदर अल्लाह की इबादत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज अदा करना, शराब, सूद, जिना, हरामबाजियों, कत्ल, गारतगिरी, आतंकवाद से बचना, इन तमाम के उसूल दिए गए हैं। हाँ, शैतान और शैतान के मानने वाले रावण और उनके पिल्ले जो वसीम रजवी जैसे है रावजी या दूसरे संघी है, इन आतंकवादियों से कैसा टक्कर लेना, कैसा इनके आतंकवाद को रोकना, कैसा देश और दुनिया में शांति उन्नति फैलाना, ये तमाम चीजें कुरान में हैं। इसीलिए शैतान भी कुरान से नफरत करता है, शैतान की, रावण की औलादें भी कुरान से नफरत करती है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा मुसलमान, कुरान हदीस वाला और हर तबके का, साथ में वो तमाम गैर मुस्लिम जो अमन पसंद है, कुरान से मोहब्बत करते हैं। समझिए मुसलमानों, जागिए, एक मालिक रब अल्लाह की इबादत और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाइए, मस्जिदों को आइए, दीन सीखिए और दुश्मनान इस्लाम से होशियार होकर उनके खिलाफ अल्लाह के दीन की मदद के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह उसके नबी के तरीके पर आगे बढ़िए और दावत दीन का काम करिए। समझ जाइए, अल्लाह के अलावा कहीं और सिजदे, तागे, तावीजा, गंडे, पलीते, बाबाया और कहीं और अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा समझना, हाजत रवा समझना चल रहा, तो रावदियों का बड़ा हाथ है, इस्लाम के दुश्मनों का बड़ा हाथ। अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, मुसलमानों पर हमले, कुरान हदीस पर हमला अगर कहीं चल रहा है, अल्लाह की शरीयत के ऊपर हमला, तो रावदियों का, यहूदियों का बड़ा हाथ है, बाप बेटों का। ये समझ जाइए, इस्लाम की तरफ आइए, शांति उन्नति लाइए। यहूदी, संगी और उनकी औलादे रावदियों से
جو یہ وسیم رضویر جیسے رافضی اور ایرانی رافضیوں سے ملک بچائیے، دنیا بچائیے، دنیا والوں کو بچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔